आप देख रहे हैं आज तक और ये है हमारी खास पेशकश। जरा ध्यान से देखें क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में इस चीज को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि बड़ी आओभगत की थी हमने चीनी राष्ट्रपति की, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री। लद्दाख के चुमार में चीनी सेना की घुसपैठ के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को निर्देश दिया। भारत दौरे से लौटने के बाद चीनी राष्ट्रपति ने सेना को सत्ताधारी पार्टी के प्रति वफादार रहने और सभी आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सेना की सर्वोच्च संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं। जिनपिंग ने यह हिदायत भी दी है कि सेना को युद्ध की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए, साथ ही सूचना तकनीकी के इस दौर में क्षेत्रीय युद्ध जीतने की काबिलियत में और पैनापन लाना चाहिए। जिनपिंग ने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए को राष्ट्रपति के सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने जो लक्ष्य तय किए हैं उस ऑपरेशन से संबंधित अपडेट की भी बराबर सूचना देनी चाहिए। यह साफ नहीं हो सका है कि चीनी राष्ट्रपति की इस हिदायत का क्या मकसद है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्देश के बाद सेना प्रमुख ने सेना को आदेश दिया है कि राष्ट्रपति के आदेश का हर हाल में पालन होना चाहिए। ध्यान से आप देखें एक एक तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आज तक पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चीन भले ही दोस्ती का रुख जाहिर करे, लेकिन चीनी सेना भारतीय सीमा में लद्दाख के चुमार इलाके में 15 किलोमीटर तक घुस आई है। इस घुसपैठ को 18 दिन हो गए हैं। चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है और आज तक आपके सामने वो खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव विजुअल्स लेकर आया है। आज तक को मिली है घुसपैठ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। चीनी सेना ने इलाके के गांव वालों के 14 घोड़े अपने कब्जे में ले लिए हैं। इन्हीं घोड़ों से वो चुमार इलाके में घूम रहे हैं। चीनी सेना के जवान स्थानीय लोगों पर भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए दबाव भी बना रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये आज तक की खास तस्वीरें हैं जो चुमार सेक्टर से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ध्यान से देखें आप। और जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक चीनी सेना ने इलाके के गांव वालों से कुछ घोड़े अपने कब्जे में ले लिए हैं। इन्हीं घोड़ों से वो चुमार इलाके में घूम रहे हैं। दूसरी जो जानकारी है वो और हैरान करने वाली है। चीनी सेना के जवान जो हैं वो स्थानीय लोगों पर दबाव बना रहे हैं। किस चीज का दबाव? कि भारत के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएं। अब यहां पर पूरी जो खबर है उसमें एक चीज जो बड़ी हैरान करने वाली यह है वो ये है कि बार बार इस चीज का आलेख होता है कि चीजें डिफाइंड नहीं है, लाइन डिफाइंड नहीं है, लेकिन आपके सामने आज तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज तक की वो तस्वीरें हैं जो चुमार से हैं, जहां पर आपको कुछ लोगों की, कुछ सैनिकों की तस्वीरें 18 दिन घुसपैठ को हो चुके हैं। चीनी सेना ने बताया जा रहा है करीब 7 टेंट लगा रखे हैं। आज तक के पास घुसपैठ की खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घोड़े छीन लिए गांव वालों से, गांव वालों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप हर सूरत-ए-हाल में भारत के खिलाफ प्रदर्शन करें। इस वक्त की खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज तक के पास ये खास तस्वीरें हैं। चुमार सेक्टर की पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, किस तरीके से वहां की तस्वीरें आज तक आपके सामने लेकर आया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आ रही थी, बल्कि ये कहा जाए कि जब से चीनी राष्ट्रपति आए उससे पहले से ये खबरें आ रही थी कि चुमार सेक्टर में चीनी सैनिक जो हैं वो अपने टेंट बना चुके हैं। उन्होंने वहां पर कई सारी गतिविधियों को अंजाम दिया है। इसके लिहाज से आज तक आपके सामने खास तस्वीरें लेकर आ रहा है और ये जो तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप आज तक पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे सकता है। ध्यान से देखें आप, ये बड़ी बड़ी पहाड़ियां, जाहिर सी बात है कि ये डिफाइंड नहीं है, जाहिर सी बात है। ये भी बात सही है कि
यहां पर कुछ भी उस तरीके से फेंसिंग नहीं है जैसे आप देखते हैं अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर में है। लेकिन यहां पर जो तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो इससे साफ हो जाता है कि चीनी सैनिकों ने किस तरीके से यहां पर इस चीज का फायदा उठाया है। और ये जो तस्वीरें आज तक दिखा रहा है, चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो सैनिक हैं, पीएलए के जो सैनिक हैं, बल्कि ये पूरी गतिविधि करीब 16 जुलाई से निरंतर चली आ रही है। ये देखिए आप इन तस्वीरों को अब ध्यान से देखें। आप ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, थोड़ा और नजदीक से अगर इसको देखने को मिले तो और ज्यादा डिफाइंड हो जाएगा। ये देखिए, ये साफ हो जाता है, ये भारत का झंडा है यहां पर, और वो सामने ठीक दूसरी तरफ एकदम आमने सामने ये चुमार सेक्टर से, लद्दाख से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। ये देखिए, वहां पर बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, यही वो जगह है जहां पर वो टेंट लगाए गए हैं। अशरफ हमारे साथ है। अशरफ, पूरी तस्वीरें पहले समझाएं। अशरफ वानी हमारे साथ हैं। अशरफ, पूरी तस्वीरें समझा सकते हैं आप? लेकिन मैं तो समझाएंगे। जी अशरफ बताइए। अशरफ बताइए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बताते हैं, ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, चुमार सेक्टर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से तकरीबन 16 जुलाई के आसपास से चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने अपने टेंट लगा रखे हैं, वहां पर बैनर लगा रखे हैं, और वो देखिए लाल रंग का चीन का झंडा आपको दिखाई दे रहा है। इस तरफ भारत का झंडा है और वहां पर लाल रंग का चीन का झंडा आपको दिखाई दे रहा है। बीच में कोई फेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर यह कहा जाता है कि बॉर्डर डिफाइंड नहीं है। थोड़ी देर पहले गृह राज्य मंत्री का हमने बयान सुना था, किस तरीके से वो कह रहे थे किरण रिजिजू की ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये देखिए, सरेंडर नहीं किया है, जैसा कि किरण रिजिजू कह रहे हैं। ये भारत का फ्लैग दिखाई दे रहा है, भारत का झंडा है, और वहां पर ये चीन का झंडा दिखाई दे रहा है। हमारे साथ अशरफ वानी मौजूद है। अशरफ, पूरी खबर बताएं। बिल्कुल निशांत, दरअसल आज तक ही मात्र एक ऐसी चैनल है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कल पहुंची। मैं कल खुद वहां लाइन ऑफ कंट्रोल पे गया, हम चुमूर भी गए, वहां पर फिर सेना ने 15 किलोमीटर पहले रोका, और दिमचुक भी गए। दो जगह पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बना हुआ है। एक तो दिमचुक है, जहां पर जो चीनी सेना है उसको आपत्ति है कि भारत की लोग जो वहां पर रहते हैं दिमचुक में, वो एक इरिगेशन कैनाल बना रहे थे वहां पर, वो उसमें एतराज़ कर रहे हैं कि ये हम बनाने नहीं देंगे, ये आप डिस्प्यूटेड लैंड पे बना रहे हैं, जबकि डिस्प्यूटेड लैंड वो नहीं है, वो भारत का हिस्सा है। दूसरा जो सबसे गंभीर तनाव बना हुआ है वो चुमूर में बना हुआ है, ईस्टर्न लद्दाख का जो इलाका आता है। यहाँ पर 15 किलोमीटर जो है, लोगों से हमने बात की, जो वहाँ गाँव वाले हैं उनसे बात की, 15 किलोमीटर भारत के इलाके में चीनी सेना घुसाई है। उनकी तादाद 1 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, बल्कि हमारे पास ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें उन चीनी सैनिकों की तादाद 100 से ऊपर दिखाई दे रही है तस्वीरों में जो सामने से हैं। पीछे से और कितने हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा तादाद है जो है चीनी सेना की। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर, जो सबसे बड़ी खबर जो है कि चीनी सेना अब की बार कुछ तैयारी करके इस तरह इस इलाके में दाखिल हुई है कि वो वहाँ पर बैठना चाहती हैं। लगातार 5 सितंबर से आज 18वां दिन है, 18 दिन से चीनी सेना वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही है, इरादा नहीं रख रही है। यहाँ तक कि 2 बार चुशूल, जो कि मीटिंग पॉइंट है पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीनी सेना और भारत की सेना के बीच में, चुशूल वो जगह है जहाँ पर बॉर्डर मीटिंग में फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर 2 बार बैठक हुई, लेकिन दोनों बार बैठकें जो है बेनतीजा निकली, और दोनों बार चीन जिद पर अड़ा रहा कि नहीं, भारत का जो वहाँ पर पोस्ट है जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं लाल रंग का, उस पोस्ट को भारतीय सेना ही पीछे हटाए। अपनी सेना की हटाने को लेकर वो बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये उनका इलाका है। यही कारण है कि भारतीय सेना ने, जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम अब चीन के साथ कोई फ्लैग मीटिंग नहीं करेंगे। तो चीन तो तैयार है फ्लैग मीटिंग के लिए चुशूल में बॉर्डर पॉइंट पे, लेकिन अब भारतीय सेना ने ही साफ कर दिया है कि क्योंकि अभी तक जो 2 मीटिंगें हुई हैं उनमें जो तर्क चीन की तरफ से रखा गया है वो बिल्कुल मंजूर नहीं है भारतीय सेना को या भारत को, और इसलिए अब वो इस क्या बात आप पर। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये जो तस्वीरें हमारे पास आप लेकर आए हैं, क्या इनको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं? अभी सामने स्क्रीन पे जो तस्वीरें हैं,
दरअसल निशांत, जो तस्वीर इस वक्त हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये तस्वीर डेमचुक की है। डेमचुक वो जगह है जहां पर चीनी सेना तो खुद सामने नहीं आई है, बल्कि उसने उस अपने इलाके के सिविलियनों को आगे करके एक मानव लकीर, एक लाइन बना ली है, जो पोस्टर्स लगा रहे हैं कि ये इलाका जो है चीन का है, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये कुछ साल पहले तक भारत का इलाका था। ये नोमैड्स लैंड था, जहाँ पर जो चरवाहे थे अपने बैल बकरी चराने के लिए जाते थे, और वहीं पर एक मनरेगा के तहत एक कैनाल बनाना चाहते थे गाँव वाले, ताकि उस पास्चर को, जो वहाँ पर एक चरागाह है, उसको पानी जाए और उसमें घास उगे। लेकिन जो ही काम उस पर शुरू हुआ, पहले चीनी सेना ने उनको रोक दिया कि यहाँ पर काम नहीं होगा। दूसरे दिन फिर गाँव के लोग गए, तो फिर वहाँ से भी चीनी सेना ने जो एक दूसरी रणनीति निभाई कि वहाँ से काफ़ी सारे आसपास के इलाकों से सिविलियंस को जमा करके वहाँ पर एक लाइन बनवाई चाइनी लोगों की। और फिर कल ही वहाँ के जो काउंसलर है, लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो डेमचुक के काउंसलर है, वो दोजे, वो वहाँ पर गए। उन्होंने बैठक की उन लोगों के साथ जो चीनी थे। चीनी लोगों ने उनको साफ किया कि हमें पीछे से चीनी सेना, जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनकी तरफ से दबाव आ रहा है कि आप लगातार वहाँ पर डटे रहो, और जब तक वहाँ से भारत काम को नहीं रोकेगा, भारतीय इलाके में के लोग जो हैं वो काम नहीं रोकेंगे इरिगेशन कैनल पे, तब तक आप ऐसे ही डटे रहो। और यहाँ पर भी उनको झंडा दिखाकर अपना विरोध दर्ज करते हैं। जो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनको जरा ध्यान से देखें। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं चुमार की, और ये वो तस्वीरें हैं जहां पर आप ध्यान से देखें, अशरफ वानी हमारे सहयोगी जो तस्वीरें आपके सामने लेकर आए, वो बता रहे थे किस तरीके से यहां पर चीनी झंडा आपको दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, यहां पर चीनी नागरिक दिखाई दे रहे हैं, और उनके हाथ में जो बैनर है उस पर चीनी भाषा में लिखा हुआ है कि ये चीन का इलाका है। इसके ठीक दूसरी तरफ भारत का फ्लैग लिए भारतीय नागरिक दिखाई दे रहे हैं, ITBP के जवान बताए जा रहे हैं। अशरफ हमारे साथ हैं। अशरफ, इस पूरे विजुअल को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो गाड़ियां यहां आपको दिख रही हैं, कुछ हैरान करने वाली बात जो सामने आई है वो ये है कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में न सिर्फ तनाव बन गया है, बल्कि यहां पर चिंता का विषय यह है कि करीब 15 किलोमीटर अंदर तक 100 चीनी सैनिक तकरीबन आ चुके हैं। ये जानकारी मिल रही है। ये देखिए आपके सामने जो तस्वीरें, यहां पर टेंट लगाए गए हैं। हालांकि जो भी दिखाई दे रहा है ये बड़ा ही टेम्परेरी सेटअप दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, ये देखिए, ये मानव श्रृंखला में चीन के नागरिक और सैनिक दोनों बताए जा रहे हैं, जिनके हाथ में बैनर लगे हुए हैं, काफी दूरी पर हैं। ये वो इलाका है जो नो मैन लैंड है। ये वो इलाका है जहां पर भारतीय लोग आते जाते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से चीन ने यहां पर अपने सैनिकों को भेजा है, यह हैरान करने वाली खबर। और ये भारतीय नागरिक वहां पर दूसरी तरफ दिखाई देते हैं।